अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब के सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम अरसलान शेख है और मैं आपके लिए प्योर मैथमेटिक्स लर्निंग वीडियो सीरीज लेके आ रहा हूं, जिसमें हम चैप्टर कर रहे हैं प्योर मैथमेटिक्स वन का क्वाड्रेटिक, जिसकी मैं ऑलरेडी आपके पास 3 वीडियोस शेयर कर चुका हूं। ये मेरी चौथी वीडियोस है जिसमें मैं डिस्कस करूंगा कि क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटीज क्या होती हैं, इनको ग्राफ किस तरह किया जाता है, और नेचर ऑफ अ रूट अगर हमारे पास कंडीशंस हो तो उसमें क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटीज को किस तरह से लिंक किया जाता है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको डिस्कस कर लेता हूं कि क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटीज का मतलब क्या होता है। इनइक्वलिटीज का मतलब होता है आपके पास ग्रेटर देन, लेस देन, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू आपके पास इनइक्वलिटीज को रिप्रेजेंट कर रही होती है। और क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटीज बेसिकली क्या होती हैं? ऐसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जिसमें इनमें से कोई एक सैंपल इन्वॉल्व हो तो वो क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटीज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक्स स्क्वायर माइनस 4x+3 ग्रेटर देन 0 एक क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी के बारे में समझ आ गया होगा। अब जल्दी से इसको सॉल्व किस तरह किया जाता है इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं आपसे, और फिर इसका ग्राफिकल व्यू भी आपको दिखाते हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसकी क्या होती है, हम इसको ग्राफिकली किस तरह से देख सकते हैं। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस 4x+3 ग्रेटर देन 0, मैं इधर मिड ब्रेकिंग कर रहा हूं। एक्स स्क्वायर -3x - x+3 ग्रेटर देन 0। फर्दर सॉल्व कर लेते हैं इसको। x कॉमन, x -3 - 1 कॉमन, x-3 ग्रेटर देन 0, x-3 और x-1 ग्रेटर देन 0। अब मैं इसको क्या करूंगा, मैं यहां से इसको सॉल्व करूंगा इक्वल टू के लिए। यानी सबसे पहले मैं क्या करूंगा, x-3 को सेट करूंगा 0 के बराबर और x-1 को भी सेट करूंगा 0 के बराबर। x = 3 या x = 1 हो जाएगा। जो ये दो वैल्यूज आपके पास आई हैं, मैं इनको बाउंड्री वैल्यूज कहता हूं। अब इन बाउंड्री वैल्यूज से क्या मुराद है और इसका मतलब क्या है, चले आइए इसको समझाते हैं। नंबर लाइन में आइए, और नंबर लाइन में ये आपके पास 0 है। अब आप रखिए 1 और यहां लिखिए फिर आप 3। तो आपके पास नंबर लाइन का ये पोर्शन, यानी यहां से लेकर, लेट मी शेयर दिस पोर्शन, ये पूरा पोर्शन जिसको मैं कह सकता हूं x <3, लेस देन सॉरी 1, और नंबर लाइन का ये पोर्शन वन से बड़ा और 3 तक। ओके, यानी मैं इसको कह सकता हूं कि x आपके पास <3 है और <1, यानी 1 से 3 तक। और फाइनली लास्ट वन, ये पोर्शन, ये पार्ट ऑफ अ नंबर लाइन, जिसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं x <3। अब इन 3 पोर्शंस में से कोई भी पोर्शन आपके पास इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करेगी, और जो भी इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करेगी एक्चुअली वही मेरा सॉल्यूशन सेट होगा। तो अब अगर x <1 इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करना है तो इसमें से कोई भी एक नंबर ले लीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैं 0 ले रहा हूं और मैं यहां पुट करूंगा इस इनइक्वलिटी में, 0 पुट कर रहा हूं। 0 - 3, 0 - 1,
और चेक करता हूं क्या इसका आंसर ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो -3 मल्टीप्लाई -1 विच शुड बी इक्वल टू 3। बिल्कुल 3 ग्रेटर देन 0 होता है। इसका मतलब ये सारे के सारे नंबर्स यानी x लेस देन 1 इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करते हैं। इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करते हैं तो x इज इक्वल टू -1 आपका सॉल्यूशन सेट अभी तक हमारे पास होगा। तो x इज इक्वल टू -1 आपके पास हमारे पास है। अब चेक करते हैं 1 से 3 के दरमियान या 1 से 3 में आपके पास ये सेटिस्फाई करता नहीं करता है। तो 1 से 3 के दरमियान दो नंबर आता है तो मैं अब दो यहां पुट कर लेता हूं। अगर मैं यहां दो पुट करूंगा 2 - 3 एंड 2 - 1 तो यहां -1 बचेगा। चेक करते हैं ग्रेटर देन 0 है या नहीं और यहां 1 बचेगा और ये -1 है जो कभी भी ग्रेटर देन 0 नहीं होता। इसका मतलब ये पोर्शन सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अब ये देखिए इस पोर्शन को चेक करते हैं 3 के बाद कोई भी नंबर पुट कर लें। फॉर एग्जाम्पल मैं 4 पुट कर लेता हूं तो मैं यहाँ 4 - 3 और 4 - 1 चेक करते हैं ग्रेटर देन 0 है या नहीं। तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 3। आंसर 3 आ रहा है जो डेफिनेटली ग्रेटर देन 0 होता है। इसका मतलब x ग्रेटर देन 3 के लिए भी ये आपके पास सेटिस्फाई कर रहा है। सो मेरे पास दो किस्म के सॉल्यूशन सेट आ रहे हैं जिसमें ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमेशा आंसर ग्रेटर देन 0 देगा इन x की वैल्यूज के लिए। ये इनफाइनाइट मेनी वैल्यूज है यानी आप x लेस देन 1 कोई भी नंबर पुट कर दें यहां पर तो हमेशा जो आपका आंसर आएगा वो ग्रेटर देन 0 आएगा इस वैल्यू के लिए भी और इस वैल्यू के लिए भी। चले आइए अब इसका ग्राफिकल सिग्निफिकेंस भी आपको बताते हैं कि ग्राफिकली भी ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो ग्राफ में चले जाते हैं और मैं प्लॉट करता हूं y इज इक्वल टू x² -4x +3 ग्रेटर +3 और मैं इसको प्लॉट कर लेता हूं तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू x² -4x +3। ये मैंने ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट कर दिया है। और अब इसका मतलब क्या है x² -4x +3 ग्रेटर देन 0 ग्राफिकली। इसका मतलब ये कि मुझे वो x की वैल्यूज बताओ जिसमें y का आंसर ग्रेटर देन 0 हो। तो ये y की वैल्यूज हैं और ये x की वैल्यूज हैं। तो जरा आप नोटिस कीजिए अगर x की वैल्यूज लेस देन 1 होगी तो y की वैल्यूज आपके पास पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाएंगी यानी ये पूरा पोर्शन इसमें y की वैल्यूज पॉजिटिव होंगी क्योंकि ये डाउन साइड पे रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है क्योंकि ये इन x की वैल्यूज के लिए ग्राफ आपके पास नेगेटिव शो कर रहा होगा। आप देख सकते हैं ये माइनस की तरफ y की वैल्यूज माइनस के पास है इसके पास। तो इन इन वैल्यूज के लिए जस्ट इन वैल्यूज के लिए ग्राफ नेगेटिव शो कर रहा होगा और किन वैल्यूज के लिए पॉजिटिव शो कर रहा है आप क्लियरली ग्राफिक यहां देख सकते हैं कि x की इन तमाम वैल्यूज के लिए ग्राफ आपके पास पॉजिटिव आंसर शो कर रहा है और x ग्रेटर देन 3 के लिए भी जैसे जो हमने दो सॉल्यूशन निकाले हैं इसके लिए भी ग्राफ जो वैल्यूज रिप्रेजेंट कर रहा है वो y की वैल्यूज पॉजिटिव रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पर जब भी x की वैल्यू आपके पास कोई भी होगी y की वैल्यू जो होगी कोई भी आंसर होगा पर वो पॉजिटिव आंसर होगा। तो ये इसका ग्राफिकल सोल्यूशन है। ये मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं कि ग्राफ का ये वाला पोर्शन दिस पोर्शन ये पोर्शन और ये पोर्शन ये सारा का सारा इनफाइनाइट ऊपर जाता जाएगा। ये सारा का सारा पॉजिटिव होगा और किन वैल्यूज के लिए पॉजिटिव होगा ये वैल्यूज के लिए पॉजिटिव होगा x x ग्रेटर देन x ग्रेटर देन ओके ओके x x ग्रेटर देन 3 के लिए और x लेस देन 1 के लिए।
उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। ओके, आपको बात समझ आ गई होगी कि इसकी ग्राफिकल सिग्निफिकेंस क्या है। इसी तरीके से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू जीरो। तो लेस देन इक्वल टू जीरो भी यहां पर हम देख सकते हैं। अब लेस देन इक्वल टू जीरो, ये नेगेटिव नंबर के लिए यही हमने काम किया था, तो नेगेटिव नंबर्स के लिए ये वर्कआउट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास नेगेटिव नंबर आ रहे हैं, तो ग्राफ यहां पर रिप्रेजेंट करेगा ये पूरा का पूरा। पर यहां पर आपके पास जो सेट आएगा वो ये आएगा, 1 लेस देन इक्वल टू एक्स एंड लेस देन इक्वल टू 3, क्योंकि ये लेस देन इक्वल टू को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इन वैल्यूज के लिए जो ग्राफ का पोर्शन होगा वो ये वाला पोर्शन होगा, जिसमें ग्राफ आपके पास जीरो वैल्यू देगा या नेगेटिव। इसका क्लियरली मतलब समझ लीजिए, इसका मतलब होगा कि ग्राफ लेस देन वैल्यू देगा या इक्वल टू जीरो। तो जीरो एग्जैक्टली यहां पर आएगा, और लेस देन के लिए ये देखिए आप देख सकते हैं ये लेस देन वैल्यू दे रहा है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल समझ आ गई होगी इसकी, कि इसका ग्राफिकल व्यू, इसका मतलब क्या होता है और सोल्यूशन सेट से क्या मुराद होती है। आई होप आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अच्छा जी, नेक्स्ट मूव कर जाते हैं दोस्तों। और नेक्स्ट आपके पास, अब मैं थोड़ा सा इसको यूज कर लेता हूं। हमने डिस्कस किया था कि रियल रूट्स का मतलब क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए रियल रूट का मतलब ये होता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac आपके पास क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है। और मैंने आपको ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग इसकी करवाई थी कि इसका ग्राफ किसी भी किस्म का हो, वो आपके पास या तो इस फॉर्म में होता है या तो वो आपके पास इस फॉर्म में होता है, यानी वो एक्स एक्सिस से आपके पास टकरा रहा होता है। एक्स एक्सिस से दो जगह पे टकरा रहा होता है। अगर इक्वल टू जीरो होता है, जैसे बी स्क्वायर माइनस 4ac, मैंने प्रीवियस वीडियो में इसको बहुत तफसील से एक्सप्लेन किया है, प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो का मतलब होता है कि वो आपके पास या तो इस फॉर्म में एक जगह पे टकरा रहा होता है, या तो अप साइड पे होता है, या वो डाउन साइड पे एक्स साइड एक जगह से टकरा रहा होता है। मतलब उसका एक ही रूट होता है, जिसको हम रिपीटिंग रूट कहते हैं। रेफरेंस के लिए आप प्रीवियस वीडियोस मेरी देख सकते हैं, उसमें मैंने वहां पर क्लियरली एक्सप्लेन किया डिस्क्रिमेंट को। आप डिस्क्रिमेंट वहां पर देखिए, आपको और तफसील से बात समझ आएगी। चले, मैं आप डिस्क्रिमेंट को एज ए एप्लीकेशन यूज कर रहा हूं और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने करके दिखाता हूं आपको, और फिर मैं इसका ग्राफिकल व्यू भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। चले जी, अब कहता है find the set of values of k for which each of these quadratic equations have real root। रियल रूट मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो का मतलब ये होगा, या तो रूट्स आपके पास इक्वल होंगे या रूट्स आपके पास दो आएंगे जो रियल होंगे। ठीक है, ये मैं ऑलरेडी डिस्क्रिमेंट में वीडियो में बहुत तफसील से समझा चुका हूँ। चलें जी, अब इसके लिए वर्क करता हूँ। ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू -3, सी की वैल्यू के, तो -3 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू के ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो ये हो जाएगा 9 के ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। एक बेसिक सी इनइक्वलिटी आपके पास है, 9 ग्रेटर, ये माइनस का उधर चला जाएगा, 8 के हो जाएगा, और 9/8 ग्रेटर देन इक्वल टू के। और 9/8 को चेक कर लीजिए, डिवाइड करके स्पेसिफिक नंबर, छोटा सा नंबर आ जाएगा, तो वो नंबर निकाल लेते हैं हम। तो 9 डिवाइडेड बाय 8 आपको जो आंसर दे रहा है दोस्तों, वो दे रहा है 1.125, जो ग्रेटर देन इक्वल टू के होता है। यानी अगर मैं इसको चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ के लेस देन 1.2125। अब इस के का मतलब क्या है और इसको हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पहले अलजेब्रिकली समझ लेते हैं कि के की वैल्यू अगर 1.125 मैं यहां रख दूं, तो इसका मतलब होगा इस इक्वेशन के सिर्फ एक आंसर आएगा, यानी रिपीटेड रूट होंगे। यानी अगर ये इक्वेशन की बात करूं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1.125 इज इक्वल टू जीरो, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे
अल्जेब्रिकली या ग्राफिकली, तो ये एक जगह एक आंसर देगा, यानी इसमें एक्स का सिर्फ एक आंसर होगा और जो दूसरा आंसर होगा वो बेसिकली रिपीटेड होगा। चले इसको ग्राफिकली भी आपको दिखा देते हैं, फिर लेस देन की कंडीशन करते हैं। तो ग्राफ में इसको प्लॉट करके दिखाते हैं आपको। y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 + 1.125। और आप देख सकते हैं अगर y की जगह 0 होगा, ये y की वैल्यू 0 है यहां पर, तो ये जस्ट आपके पास क्या होगा, अगर y की वैल्यू 0 होगी तो ये जस्ट क्या होगा आपके पास, एक्स एक्सिस पर एक जगह से टकराएगा। आप उसको देख सकते हैं, अगर मैं इसको ऐसे कहूं, 0 = 2x² माइनस 3x प्लस 1.1, ओके सॉरी, ये मैं 1.125 इसको अप्रोक्सीमेट लिखा है इसमें, ठीक है। 1.125 इसकी बात करूं तो y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, ये आपके पास y की वैल्यू 0 है। तो देखिए ये एक जगह पे टकरा रहा है, यानी x एक्सिस पे एक जगह पे टकरा रहा है, 0, 1.125। तो इस इक्वेशन में इसका आंसर सिर्फ एक होगा, जैसे मैंने यहां पर रिप्रेजेंट किया था, ये एक पॉइंट पर टकराएगा। तो स्टिल एक वैल्यू होना मतलब रियल रूट्स होता है, तो ये आपके पास रियल रूट होगा। अब लेस देन 1.125 यानी इससे छोटी वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल मैं इससे छोटी वैल्यू 1 ले लेता हूं, फर्ज करते हैं 1 ले लेता हूं। तो अगर मैं 1 लूंगा इससे छोटी वैल्यू, तो अब नोटिस कीजिए, 2x² माइनस के 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब मैंने k की वैल्यू 1 ली है, तो ये दो जगह से टकरा रहा है, स्टिल इसके रियल रूट्स हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं डिस्क्रीमेंट वाली वीडियो में। दो रियल रूट्स हैं, वो जो भी हैं डेफिनेटली ये आपके पास हैं। पर मैं जैसा आपको एक आइडिया देना चाह रहा हूं कि k की वैल्यू अगर लेस देन इक्वल टू 1.25 होगी, यानी ये हमारे पास ये दिया हुआ था, k की वैल्यू अगर 1.25 के बराबर या उससे छोटी होगी, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा आपको आंसर क्या देगी, ये आपको आंसर हमेशा रियल रूट्स देगी, रियल आंसर देगी। और इसको एक और तरीके से भी आपको रिप्रेजेंट करके दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको के ही लिख देता हूं, इसको के ही लिख देता हूं। तो इसको मैं एक बार फिर करके दिखा देता हूं। ओके, सो वर्किंग क्या है आपके पास, ओके, एक दफा मैं इसको दिखा देता हूं आपको ग्राफिकली भी। ओके, यस, y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस के। अगर मैं इसको ऐसे प्लॉट करूं तो आप जरा अभी नोटिस कीजिए, ओके, अगेन चला गया, ठीक है। y इज इक्वल टू, आपके पास इक्वेशन थी, y इज इक्वल टू 2x 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस के। दरअसल मैं आपको ग्राफिकल व्यू इसका दिखाना चाह रहा हूं, ये के का से क्या मुराद होगी। अच्छा जी, अब मैंने -5 से 5 तक की वैल्यू रखी और मुझे पता है के की वैल्यू बेसिकली क्या है। के की वैल्यू अगर लेस देन और इक्वल टू 1.125 होगी, तो ये एक्स एक्सिस पे अगर एग्जैक्टली 1.125 होगी, तो एक्स एक्सिस पे एक जगह टकराएगा। अगर उससे छोटी वैल्यूज होंगी तो ये एक्स एक्सिस पे दो जगह टकराएगा। और अगर मैं ये भी कह सकता हूं, अगर एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 1.125 होगी, सॉरी एक्स नहीं, इस कंडीशन में हमारे पास के है,
अगर के की वैल्यू आपके पास ग्रेटर देन 1.125 होगी तो ये टकराएगा ही नहीं। तो जरा आप नोटिस कीजिए, मैं आपको एक रिव्यू दिखा रहा हूं। अब ये मैंने दिखाया, आप देख सकते हैं अभी के की वैल्यू ग्रेटर देन आपके पास 1.125 है तो ये टकरा नहीं रहा। जैसे ही वो लेस देन 1.125 होता तो देखें ये दो जगह पे टकरा रहा है। तो आप इसका रिव्यू देख सकता है, या मैंने यहाँ पर कुछ वैल्यूज के लिए, या मैं कहूंगा काफी वैल्यूज के लिए आपको दिखाया है कि अगर के की वैल्यू आपके पास लेस देन और इक्वल टू 1.125 होगी तो ये एक्स एक्सिस पर एक जगह या दो जगह से टकराएगा। और अगर के की वैल्यू ग्रेटर देन 1.125 होगी तो ये बिल्कुल नहीं टकराएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वाली बात बिल्कुल समझ आ गई होगी। सो ये इसका ग्राफिकल व्यू है आपके पास। तो चलिए अब कुछ और क्वेश्चन भी आपके आपके लिए इधर इसके से सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये कंडीशन तो मैंने आपको दिखा दी जिसमें क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इनिक्वलिटी बनी ही नहीं। अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इनिक्वलिटी बने, फॉर एग्जाम्पल चलें ये सॉल्व करके दिखाते हैं। बल्कि दोनों एक जैसे हैं, आप जिस कंडीशन को देखें दोनों एक जैसे हैं। तो मैं बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अगेन वही प्रोसेस चलाऊंगा। बी स्क्वायर तो 2k होल स्क्वायर माइनस फोर, ए की वैल्यू 3, और ये हमारे पास सी की वैल्यू के। ठीक है के। अब ये आपके पास क्या होगा, अगर मुझे चेक करना है रियल रूट्स के लिए तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा आपके पास। तो 4k स्क्वायर माइनस के 12k ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो 4k कॉमन ले सकते हैं हम इसमें, तो ये हो जाएगा हमारे पास k-3 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो हम 4k = 0 अलग कर सकते हैं जैसे मैंने प्रीवियसली प्रोसेस करके दिखाया था। k-3 = 0 कर सकते हैं। तो यहाँ से k की वैल्यू 0 आ रही है और k की वैल्यू एक 3 आ रही है। इसका मतलब हमें बाउंड्री पॉइंट्स मिल गए हैं। तो मैं नंबर लाइन में इन बाउंड्री पॉइंट्स को शो कर लेता हूँ और सोल्यूशन दिखा देता हूँ आपको। एक तो =0 होगा और दूसरा आपके पास 3 होगा। इसका मतलब ये है, एक हमारे पास बनेगा ये, दूसरा हमारे पास बनेगा ये आपके पास इंटरवल यानी नंबर ऑफ वैल्यूज, और तीसरा हमारे पास बनेगा ये। तो अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा तो ये होगी x लेस देन और इक्वल टू जीरो, क्योंकि आप इक्वल टू की बात है तो मैं इसमें लेस देन इक्वल टू की बात करूंगा। और ये होगा अगर लेस देन इक्वल टू 3 और लेस देन इक्वल टू जीरो। मैं इसकी बात करूंगा, अगर मैं इसकी बात करूंगा तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आपके पास होगी। तो चेक कर लेते हैं कि कौन से नंबर ऑफ वैल्यूज इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। लेस देन जीरो, जीरो तो डेफिनेटली सेटिस्फाई करेगा ही इसको, यानी जीरो तो उसके पास है ही है। अब जीरो से पहले वाली वैल्यूज चेक कर लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल -1 पुट करते हैं और चेक करते हैं ये इनइक्वलिटी सेटिस्फाई कर रही है। 4 -1 -3, और अगर मैं देखूं तो ये -4 चेक करता हूँ ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई करे। 16 बिल्कुल ग्रेटर देन जीरो, कोई भी इनमें से एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो इसका मतलब कि इक्वल टू जीरो के लिए तो ये सेटिस्फाई कर ही रही है। अब आपके पास लेस देन जीरो के लिए सेटिस्फाई कर रही है, इसका मतलब ये नंबर के की इन वैल्यूज के लिए आपके पास इसके रियल रूट्स हो सकते हैं। अच्छा जी, अब मैं इधर चेक कर लेता हूँ, 0 और 3 के दरमियान कोई नंबर पुट करके चेक कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं चेक कर लेता हूँ 2, यहाँ पर 2 चेक करता हूँ। तो 2 के लिए वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो यहाँ रख लेते हैं 2, और ये 2 - 3 हो जाएगा। 8 - 1 जो बिल्कुल भी ग्रेटर देन या इक्वल टू जीरो नहीं होता, इसका मतलब ये वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रही। चलें इसके लिए चेक कर लेते हैं x ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन 3 के लिए। तो मैं चलें 4 पुट कर लेता हूँ। 3 पुट करूंगा तो डेफिनेटली सेटिस्फाई करेगा, आप चेक कर सकते। 3 पुट करूंगा तो 3 इसको जीरो कर देगी, ये पूरा जीरो हो जाएगा। तो इक्वल टू जीरो तो हो रहा है, तो इक्वल टू 3 के लिए तो सेटिस्फाई कर रहा है। अब मैं 3 से ग्रेटर वैल्यू फॉर एग्जाम्पल 4 पुट कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पुट किया 4, 4 - 3, 16, 1 बिल्कुल ग्रेटर देन जीरो होता है। इसका मतलब इन वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई कर रहा है। तो ग्राफिकली के किन वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई करेगा, के रिप्रेजेंट करेगा
के आपके पास होना चाहिए, यहाँ पर मैं के लिख दूं तो ज्यादा बेहतर है क्योंकि मैं यहाँ पर के की वैल्यूज निकाल रहा हूँ। इट्स बेटर टू यूज के। ओके, के आपके पास या तो लेस देन इक्वल टू 0 हो या के की वैल्यू आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो। अगर इन वैल्यूज की बात करें तो इसमें आपके पास, यानी यहाँ पर इन वैल्यूज में से कोई भी के की वैल्यू पुट कर लें तो आपके पास रियल रूट्स आपके पास आएंगे। चलें इसको ग्राफिकली भी आपके साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो जल्दी से प्लॉट करते हैं इस ग्राफ को। 3x स्क्वायर प्लस 2kx प्लस k इज इक्वल टू y। तो जनाब जरा इसको बड़ा कर लेते हैं। अब ये आपके पास ग्राफ आ गया है इसका। ओके, आप देख सकते हैं ये इसका ग्राफ है। और अभी जो k की वैल्यू पुट हुई हुई है, अभी जो k की वैल्यू इसमें पुट हुई हुई है, k की वैल्यू पुट हुई हुई है माइनस के 0.44। अब मैंने एक रेंज ऑफ वैल्यूज के लिए एक्चुअली ये बनाया है। अभी फिलहाल के की वैल्यू पुट हुई हुई है 2x स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 0.44 इज इक्वल टू 0। यानी के की वैल्यू मैंने यहां से कोई वैल्यू ली है जो डेफिनेटली इसको सेटिस्फाई करेगी, क्योंकि लेस देन इक्वल टू 0 की के की वैल्यू के लिए इसके देख सकते हैं आपके पास रियल रूट्स आ रहे हैं। एक्स एक्सिस पे ये दो जगह से टकरा रहा है। अब मैं ये कुछ वैल्यूज के लिए -5 से लेकर 5 तक की वैल्यूज के लिए दिखाया है। अच्छा, -5 से लेकर 5 तक तो डेफिनेटली ये वैल्यूज भी आप आ जाएंगी। और जब 3 से वैल्यू बढ़ेंगी तो ये ग्राफ ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएगा, आप इसको देख सकते हो। तो एक अच्छा सा आइडिया आ जाएगा आपके पास कि नेगेटिव वैल्यूज और 3 तक नेगेटिव वैल्यूज के लिए के लेस देन 0 के लिए ये एक्स एक्सिस पे दो जगह पे टकराएगा, इक्वल टू 0 के लिए एग्जैक्टली एक जगह पे टकराएगा, और इक्वल टू 3 के लिए भी एग्जैक्टली एक जगह पे टकराएगा। तो आप ग्राफिकल व्यूज कर देख सकते हैं। मैं सिर्फ ये मिटा देता हूं और सॉल्यूशन सेट दिखा देता हूं। और अब मैं एक रिव्यू दिखाता हूं, जरा देखिए। अब देखें के की वैल्यू अगर आपके पास नेगेटिव होगी तो ये हमेशा एक्स एक्सिस से दो जगह पे टकरा रहा होगा। और जैसे ही वो ग्रेटर देन 0 होगी, अब ग्रेटर देन 0 के लिए वो नहीं टकरा रहा होगा, और फिर ग्रेटर इक्वल टू 3 होगी यानी 3 से बढ़ेगी तो वो डेफिनेटली टकरा रहा होगा। तो आप नोटिस कीजिए, अगर के की वैल्यू ये देखें नेगेटिव लेस देन 0 है तो वो डेफिनेटली एक्स एक्सिस से टकरा रहा होगा। और जैसे ही वो ग्रेटर देन 0 होगा तो थोड़ी देर के लिए 3 तक के लिए वो नहीं टकराएगा, बट 3 से वैल्यू बढ़ेगी तो वो टकराएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये ग्राफिकल व्यू समझ आ गया होगा और ये कॉन्सेप्ट आपके पास डेवलप हो गया होगा कि इसको हम ग्राफिकली किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब अगर आपके पास दोस्तों नो रियल रूट्स की डिस्कशन हो तो सिंपल b² - 4ac आपके पास लेस देन 0 के लिए आप इसको सॉल्व करोगे और वो सारा का सारा प्रोसीजर आपके पास वही होगा जो मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया है। और अब की बार आप ये देखेंगे कि जो ग्राफिकल व्यू होगा वो एक्स एक्सिस से उन वैल्यूज को ढूंढेंगे जहां ये एक्स एक्सिस से नहीं टकरा रहा होगा। तो वो आपके पास या तो ऐसा ग्राफ होगा या तो ऐसा ग्राफ होगा। आप जियोजेब्रा सॉफ्टवेयर से खुद से वेरीफाई कर सकते हैं। इनको सॉल्व करके मैं रिकमेंड करता हूँ, स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ, इनको सॉल्व कीजिए और जियोजेब्रा से खुद से वेरीफाई कीजिए। तो आपके पास का ग्राफिकल व्यू की अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी डेवलप हो जाएगी। और अगर जब आपके पास पास पेपर में क्वेश्चंस आएंगे तो आपको ग्राफिकल व्यू के अंडरस्टैंडिंग के जरिए बहुत सारे आंसर्स आ रहे होंगे। ये चैप्टर वाइंड अप होता है दोस्तों हमारे पास यहाँ पर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके कुछ पास पेपर के क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व करूंगा। यहीं तक रखता हूं दोस्तों, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।